नमस्कार सभी को, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी भर्ती 2026 दोस्तों, काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दे दिया, काफी सारे बच्चों का एग्जाम अभी बाकी है। तो मैक्सिमम बच्चों का एक डाउट है कि सर हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब तक की शिफ्टों के आधार पर ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगाया जा सकता है, आपके रिव्यू, आपके एनालाइज के आधार पर, कि कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा, अच्छी खबर है, इस बार कट ऑफ आपकी बहुत ही कम रहने वाली है। ऑल स्टेट वाइज सभी राज्यों के आधार पर हम बात करेंगे। ऑल स्टेट वाइज एक एक राज्य को क्लियर कर देंगे। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन, किसको कितना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, कितने तक नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकती है टॉप हार्डशिफ्ट को, एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आपको मैं विद माइंड में फ्लो चार्ट के माध्यम से इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा, एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। क्या कुछ है, किस विषय के अंदर आपको कितना करना चाहिए था या कितना करना आगे चाहिए, क्या चीजें आपके लिए स्कोर को बूस्ट करेगी। ठीक है, आपको वीडियो देखने पे समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है, आपका आगे मेडिकल होना है, फिजिकल होना है, आपका डीबी होना है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फोर्सेस वाइज कट ऑफ बनती है, स्टेट वाइज बनती है, एरिया वाइज बनती है, जो अपनी कैटेगरी वाइज बनती है, इन तरीके की आपको मैं अच्छे तरीके से आगे बताऊंगा। कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उसके अंदर आने के लिए आपका कितना नंबर होना चाहिए, आंसर की भी आनी बाकी है। तो इनकी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी जीडी भर्ती 2026 अपेक्षित कट ऑफ और सुरक्षित स्कोर। सुरक्षित स्कोर का संपूर्ण विश्लेषण क्या कहता है, परीक्षा का लेवल डिपेंड होता है, विषय वार यानी कि किस विषय के अंदर कितना, औसत प्रयास कितना आपने प्रयास किया किसके अंदर, राज्यवार सटीक अनुमान आपका क्या कहता है। बिना किसी भ्रम के सीधा और सटीक डेटा आपको मैं देने वाला हूं। आपका दिल खुश हो जाएगा ये चीज सुनकर कि आपकी कट ऑफ इस बार बहुत ही कम रहने वाली है। अब थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त। परीक्षा का स्तर क्या बदला और क्या समान रहा। अगर देखिए पिछले वर्ष की तरह पेपर का स्तर क्या रहा है, हमारा मॉडरेट रहा है। हमने देखा कि पिछले वर्ष की तरह हमारा जो पेपर का लेवल है मॉडरेट रहा, लेकिन कुछ नए विषयों ने छात्रों को चुकाया है, कुछ नई चीजें ऐड हुई है। अगर बात करें मैथ है, इसके अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन आ ही रहा है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन आ रहा है, ऊंचाई दूरी हाइट डिस्टेंस के 2 से 3 अतिरिक्त प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग के अंदर आपका कैलेंडर आ रहा है, कैलेंडर के प्रश्न जो पहले नहीं पूछे जाते थे इस बार हर शिफ्ट में देखे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए विविधता यानी कि वेरिटी बढ़ने के कारण औसत प्रयासों पर असर पड़ा है। कितना पड़ा है वो देखते हैं, ये थोड़ा सा समझिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। देखिए छात्रों का प्रदर्शन क्या है, विषयवार कितने प्रश्न हल हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ के अंदर बात करें, मैथ के अंदर बात करें तो लगभग औसत प्रयास आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। औसत प्रयास जो लिखा गया एरो पे, ठीक है, औसत प्रयास लिखा गया, ये वाला औसत प्रयास। बच्चों ने क्या कितना प्रयास किया, बच्चे प्रयास कर पा रहे हैं वो है 14 से 15 नंबर प्रयास कर पा रहे हैं, मैथ के अंदर इतने कर पा रहे हैं। लेकिन बेहतरीन है आपका 16+, अच्छा स्कोर है आपका 16+। अगर बात करें रीजनिंग के अंदर तो बच्चों का प्रयास है 14 से 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। अगर रीजनिंग के अंदर बात करें बेहतरीन प्रयास की तो वो आपका 17 से 18 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात हो रही है, 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 और यहाँ पे क्वेश्चन की बात होगी। औसत प्रयास अगर बात करें जीके जीएस के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर 12 से 13, लेकिन बेहतरीन है आपका 15+, बेहतरीन है। इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों सेम चीज है आपकी। ठीक है, जिसकी इंग्लिश में तैयारी इंग्लिश में दे रहा है, हिंदी में तैयारी हिंदी में दे रहा है। तो इसके अंदर बात करें तो बच्चों का प्रयास है 13 से 15 तक इतने कर पा रहे हैं, लेकिन आपका जो अगर बेहतर माने बेहतर तो वो आपका 17 से 18। अगर मैं इस बेहतर को जोड़ूं, क्योंकि बेहतर वाले ही सिलेक्शन लेंगे, प्रयास वाले आपके नजदीक जाकर पहुंचेंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं पाएंगे। अगर जैसे ये भी होता है ना, इसके अंदर जैसे आपने 10 तक किए, ठीक है, इसके अंदर जैसे आपने किए 12 तक, लेकिन आपने यहाँ पर कितने कर दिए, इसमें से 20 में से 20 सही कर दिए, तो बात तो वही है ना। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर दिया है। तो ये चीज कहती है आपकी, ये चीज ये कहती है कि कुल मिलाकर एक औसत छात्र 80 क्वेश्चन में से 60 से 65% सही हल कर पा रहा है। ये किस स्टेट की बात हो रही है ये भी आपको बताऊंगा, ये आपके लिए हाई है।
कुछ बच्चों के लिए ये वाला हाई है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इससे भी कम है। वो कैसे है? तो देखिए 80 में से 60 से 65 क्वेश्चन जो है टोटल बच्चे कर पा रहे हैं, एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। और ये बात किसके लिए हो रही है? जैसे आपका न्यूनतम 60 प्रश्न, कम से कम आपके कितने, जैसे 60 प्रश्न आपके, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे कितने बोले मैंने, 60 से 65 बोला, तो 60 गुना 2 करते हैं 120 अंक। 120 अंक से अधिकतम औसत कितना होता है? 65 गुना 2 130, यानी कि 120 से 130, 120 से 130, 120 से 130 अंक वह औसत दायरा है जहां अधिकांश छात्र स्कोर कर रहे हैं और ये सेफ है। किन स्टेट के लिए है वो बात करते हैं। अंकों का गणना, आपका स्कोर कहां पहुंच रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर लिखना। ये इसीलिए है क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम आपके कमेंट को उठाएंगे, आपका नाम भी ले सकते हैं। आपको लिखना है आपके कितने नंबर बने हैं, आपका स्टेट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, आपका स्टेट के अंदर आपका एरिया क्या है, ठीक है। इतनी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। अब भाई देखिए ये बात किसके लिए थी, ये बात थी हमारे राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए, एमपी के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए और दिल्ली के लिए, ठीक है। यानी कि लिखा भी गया है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। रेड जोन उच्च कटो वाले राज्य, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं 130 से 135 नंबर। इन राज्यों में प्रतियोगिता सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर है। इतने नंबर बनते हैं 130 से 135 विद नॉर्मलाइज्ड। ये विद नॉर्मलाइज्ड है आपका, मैं बार बार कह रहा हूं विद नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपका इतना नंबर बनता है, मेरे भाई फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना। उसके बाद की बात की जाए, उसके बाद की बात की जाए कि मध्यम जोन, जैसे आपका कौन सा है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब हुआ, सुरक्षित स्कोर है इनका 110 प्लस। नॉर्मलाइजेशन के बाद में इतने नंबर है भाई, सेफ है। कम कम जोन, लो सेफ जोन, जिसके अंदर कहते हैं ना ग्रीन जोन, वो है आपका दक्षिण भारत पूरा, जिनका नाम नहीं लिया अभी तक, ठीक है। उत्तर पूर्व राज्य, सेवन सिस्टर की बात है, सुरक्षित स्कोर 90 प्लस, क्या है, विद नॉर्मलाइज्ड के है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में है। इतने नंबर बन रहे हैं मेरे भाई, आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके रनिंग की तैयारी में लग जाना, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब एक चीज और भी समझ लीजिए कि अंतिम निष्कर्ष नॉर्मलाइजेशन और आगे का रास्ता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एसएससी जीडी के अंदर आपकी मैक्सिमम कितनी जाती है, मैं मैक्सिमम लिखता हूं, मैक्सिमम जाती है आपकी 12 प्लस तक। और मिनिमम कितनी जाती है, तो मिनिमम का दोस्तों कोई जो तोड़ नहीं है, 0 से लेकर 1 नंबर भी है, माइनस में 2-3 नंबर माइनस में होते हैं, इससे ज्यादा माइनस में नहीं होती। मिनिमम 1 से 2 नंबर, 0 से 1 नंबर, किसी बच्चे के बढ़ते नहीं है, किसी बच्चे के बढ़ भी जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का खेल, अंतिम चेन केवल रॉ मार्क्स पर निर्भर नहीं, शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर नॉर्मलाइजेशन गेम चेंजर साबित होगा। आगे क्या करें, यदि आपका स्कोर, आपका नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी है, टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी है, ये आपको मैं जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन डाटा दूंगा और उनकी नॉर्मलाइजेशन भी बताऊंगा। यदि आपका स्कोर सुरक्षित दायरे में है, विशेषकर उच्च राज्यों में 120, तो तुरंत फिजिकल, पीटी, पीएसटी की तैयारी शुरू करें। यदि स्कोर कम है तो आगामी परीक्षाओं पर ध्यान देना शुरू करें। मैंने आपको इसी तरीके से बता दिया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि दूसरे बच्चों को पता चले आपके कितने नंबर बने हैं, हमें भी पता चले इतने नंबर वाले बच्चे बैठे हैं, किसका सिलेक्शन हो सकता है, किसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। प्रॉपर मैंने आपको एक ही चीज क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।